दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आकाश चौहान और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द इंग्लिशमैन। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी मान लो इस टॉपिक को आप। आज मैं पढ़ाने वाला हूं वर्ब, और वर्ब से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां, कंफ्यूजन, परेशानियां थे सब आज सॉल्व हो जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए करना क्या है, सिर्फ एक लाइक का बटन दबा देना है और पूरा देखना है इस वीडियो को, और फटाफट से कमेंट करके पूछना है जब भी कोई डाउट हो। तो 3 चीज़ें आपके लिए, 3 रूल आपके, और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वर्ब आज सिखा दूं, पढ़ा दूं नहीं, सिखा दूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो होता क्या है दोस्तों, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो मेन बात होती है, छुपी हुई बात होती है, वो किसी ना किसी काम के आसपास और उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए राम दिल्ली में है, राम दिल्ली में है या राम दिल्ली गया। ये बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है जो आपको किसी भी किताब में देखने को मिलेगा कि सीता गाना गाती है। अब सीता गाना गाती है सेंटेंस के अंदर जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? वो मेन फोकस आपका है गाना गाने के ऊपर। चाहे वो सीता गा रही हो, चाहे वो गीता गा रही हो, ये हार्डली मैटर करता है। तो यहाँ पर बात यह है कि हम काम प्रधान हैं, यानी कि हम कर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो बहुत ही सिंपल हो गया कि वर्ब जो है वो कोई भी काम जो होता है वही वर्ब होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो भी काम है वही वर्ब है। तो अब बात कर लेते हैं कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। वर्ब छुपी रुस्तम होती है, वर्ब के कई रूप होते हैं, रूप बदल बदल करके वर्ब आपके सामने आती है, इसी वजह से वर्ब कठिन भी बन जाती है। तो चलते हैं कि वर्ब के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है दोस्तों, 3 प्रकार की नॉर्मल वर्ब्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर आप ग्रामर की किताब से पढ़ोगे तो वहां पर पता नहीं इसके बारे में क्या क्या लिखा होगा, सुपरफिशियल बहुत सारी चीजें, और वो तमाम चीजें मैं भी आपको बता सकता हूं, लेकिन मकसद पढ़ाना नहीं है, मकसद सिखाना है। तो चलते हैं बात करने की तरफ के वर्ब के जो 3 प्रकार हैं बेसिकली, उसके बारे में क्या क्या उसके अंदर होता है और कैसे कैसे वो अपने रूप बदलते हैं। तो देखो जी, बेसिकली 3 प्रकार के सेंटेंसेस जो आपने पढ़े थे उसके हिसाब से ही हमने वर्ब के कुछ फॉर्म्स बनाए हैं। कुछ लोग उसको सेंटेंस से रिलेट करते हैं, कुछ लोग उसको सेंटेंस से रिलेट नहीं करते हैं। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होगी वीडियो के बीचों बीच कहीं पर, लेकिन अभी फिलहाल में 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके एग्जाम्पल दिए हैं बोर्ड पर। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ब, बहुत मोटा सा आपको दिख गया होगा, उसके नीचे लिखा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 2 मिनट के लिए इन तीनों को भूल जाओ। तो उसके नीचे लिखा है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म के नीचे लिखा है एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है ड्रिंक का, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, सन। तो ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म में ड्रिंक होता है, सेकंड फॉर्म में वही ड्रिंक ड्रैंक बन जाता है, और थर्ड फॉर्म में वही ड्रैंक ड्रंक बन जाता है। यानी कि 3 रूप हो गए एक ही काम के, 3 रूप हो गए एक ही काम के। अब देखो क्या होता है कि हिंदी तो बड़ी ही मस्त लैंग्वेज है। इसमें कुछ कामों के पीछे हम किया, हुआ जैसे शब्द लगा करके उनको बना देते हैं। जैसे कि ये मैंने कर दिया। अब इसके अंदर कर के पीछे हमने कुछ लगाया नहीं, और दिया से हम समझ गए कि ये काम हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी अभी वर्तमान में, तो कर रहा हूं, अब यहाँ पर मैंने रहा हूं लगा दिया तो इससे चल गया पता। लेकिन कुछ ऐसे भी काम हिंदी में होते हैं जिनके पीछे हम ये रहा, कर दिया, गया, हुआ ऐसे शब्द नहीं लगाते। जैसे वह सोया हुआ है, वह सोया था, सोया था। अब इसमें तो सोया हुआ था भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बेसिकली नहीं किया। मैंने पिया, आप आए, वो गए। समझ में आ रही बात? ऐसे ही बिल्कुल इंग्लिश के अंदर भी होता है कि हम क्या करते हैं, जो ये वर्ब्स होती हैं इनके पीछे जैसे मैंने हिंदी में मात्रा लगाई, ऐसी ही मात्रा लगती है इंग्लिश में भी। अब इसको मात्रा से समझाऊंगा, देखना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलते हैं, सीखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनती है। तो चलते हैं, सीखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म कैसे बनेगी। आप ही तो बनाओगे। चलते हैं, देखो क्या होता है कि मान लीजिए हिंदी में कोई भी काम है जो हो गया, कोई भी काम है जो हो गया। मान लीजिए
वे आ गए, ये हमारा एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर लिखा है वे आ गए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी है या फर्स्ट फॉर्म लगानी है या थर्ड फॉर्म लगानी है, ये पता करने का ही मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर वर्ब की फॉर्म की बात करें तो वर्ब की फॉर्म्स तो आप याद भी कर सकते हो और याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप कभी वर्ब को याद करने में कभी मिस्टेक नहीं करोगे। उस ट्रिक के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल में पहचाने कैसे कि कब सेकंड फॉर्म लगती है, कब थर्ड फॉर्म लगती है और कब फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो सेंटेंसेस से अभी पता करेंगे फिलहाल में कि कैसे क्या होता है। तो हिंदी में जो भी काम है, हिंदी में जो भी काम है उसके पीछे की मात्रा चेक करो एक बार। उसके पीछे की क्या चेक करोगे? मात्रा चेक करोगे। जैसे कि गाया, मात्रा है आकार डंडा। खाया, मात्रा है आकार डंडा। इसी तरह से जिस भी हिंदी के जिस भी कार्य के पीछे, हिंदी के जिस भी कार्य के पीछे आकार डंडा, ई की मात्रा या ए की मात्रा लगी हो, ये बहुत ही हिडन ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, इससे आसान कुछ नहीं है। अगर किसी भी कार्य के पीछे आकार डंडा, ई की मात्रा या ए की मात्रा लगी हो तो आप समझ जाना कि वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। वे आ गए, दे केम, कम केम कम, सेकंड फॉर्म केम। गाया, sang, खाया, ate, समझ में आई बात? कर दिया, did, कॉल किया, called, देखा, watched या फिर seen, समझ में आ रही है बात? तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए इसके। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि सेकंड फॉर्म कैसे लगाते हैं और क्या फर्क होता है और कैसे पहचानेंगे कि किस वाक्य में सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की। सो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि मैंने यहां पर क्या लिखा है। मैंने लिखा है वर्ब विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वर्ब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? देखो जी, किसी भी सेंटेंस की आन बान शान जान सब कुछ एक वर्ब होती है। क्यों कह रहे हैं सर ऐसा, पागल हो गए सर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखो क्या होता है, हम बचपन से एक गलती करते आए हैं। हम सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं? अभी तक हम सेंटेंस को पहचानते कैसे थे? हम उसकी पूंछ पकड़ लेते थे। हम उसकी पूंछ पकड़ लेते थे। जिस भी सेंटेंस के अंदर पीछे है तो हम सोचते थे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का सेंटेंस है। जिसके पीछे था है तो हम सोचते थे कि ये पास्ट का सेंटेंस है। जिसके अंदर गा गी गे है और गु नहीं गा गी गे है, वो सेंटेंस हम समझते थे कौन सेंटेंस है? वो सेंटेंस है फ्यूचर का सेंटेंस। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। चलो जरा बताओ कि ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? खाना खा के बात करता हूँ, खाना खा के बात करता हूँ, ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर? कमेंट करके अभी बताओ। मैं नहीं बताने वाला कुछ भी इसके बारे में। खाना खा के बात करता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो अगर आप जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो बिल्कुल नहीं जी, ये प्रेजेंट का सेंटेंस कतई नहीं है। ये सेंटेंस प्रेजेंट का कतई नहीं है। खाना खा के बात करता हूँ, भले ही इसके अंदर पीछे मुंह आ रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पूंछ से सेंटेंस को पकड़ना छोड़ दो, क्योंकि पूंछ से सेंटेंस को पकड़ के उसकी पहचान आप नहीं कर सकते। ये कुछ जगह तुक्के की तरह फिट तो बैठता है, लेकिन हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? तो उसके लिए हमारे पास है वर्ब। तो आज के बाद प्रॉमिस करो कि पूंछ नहीं पकड़ोगे और वर्ब से पहचानने की कोशिश करोगे। तो आज चलते हैं, सीखते हैं कैसे हम वर्ब से सेंटेंस को
पहचान सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि जिस भी वाक्य में इंग्लिश के अंदर आपको सेकंड फॉर्म दिखाई पड़े, जिस भी वाक्य में इंग्लिश के अंदर आपको सेकंड फॉर्म दिखाई पड़े मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, समझ जाना है कि ये सेंटेंस पास्ट का है। किसका है? पास्ट का है। या फिर उल्टा करके हिंदी में किसी भी काम के पीछे आ का डंडा, ई की मात्रा और किसकी मात्रा, बिल्कुल सही, एक ही मात्रा दिखे तो क्या होगा, आप समझ जाएंगे कि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है। इसी तरह से किसी भी वाक्य में अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म लगी है और विल का प्रयोग हुआ है, और विल का प्रयोग हुआ है, तो वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा? फ्यूचर का सेंटेंस होगा। अगर किसी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म लगी है, तो समझ जाएंगे कि ये काम ऑलरेडी हो गया है, ये काम ऑलरेडी हो गया है। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं परफेक्ट का है। ये सेंटेंस किसका है? परफेक्ट का है। अब वो बात की बात है कि वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है या किसका परफेक्ट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर इसकी अश्योरिटी क्या है जो आप कह रहे सही है। तो देखो जी, कई केसेस पर ये बिल्कुल सही जाएगा और मोस्ट ऑफ द केसेस पर ये बिल्कुल सही जाएगा। बहुत ही कम जगह ऐसा होगा कि ये रूल फेल होगा, तो ये ट्रिक फेल होने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो आप वर्ब के ऊपर रिलाई करके सेंटेंस को पहचान सकते हो कि सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर कि सर वर्ब में अब क्या बच गया। मैंने वर्ब की पहचान तो सीख ली है और के वर्ब के रूप भी देख लिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूप, तीन रूप होते हैं इसके, तीन फॉर्म्स होती हैं इसकी। और उसके बाद आपने बताया कि वर्ब्स के द्वारा हम पहचान भी सकते हैं कि सेंटेंस कौन सा है, पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का। इसके अलावा वर्ब में क्या बचता है? तो वर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो वर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में कंप्लीट डेप्थ की नॉलेज अगर आपको लेनी है तो किसी ग्रामर को पढ़ लो, ग्रामर की किताब को पढ़ लो। वहां से आप पढ़ तो सकते हो, लेकिन अगर सीखना है तो कहां पर आना होगा? द इंग्लिशमैन चैनल पे, क्योंकि सिखाऊंगा मैं ही। पढ़ आप वहां से भी सकते हो, लेकिन सीखने के लिए आपको यहाँ आना ही होगा। और इसी वजह से आपको सेकंड वीडियो की तरफ जाना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में एक बात तो मैंने आपकी शायद क्लियर कर दी हो कि किसी भी सेंटेंस को अगर पहचानना है तो उसकी पूंछ का पीछा आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और ये चीज कमेंट करके बताओ, खाना खा के बात करता हूं, ये सेंटेंस किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वर्ब की वेट करूंगा आप सभी का, और आप भी वेट करना, वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंग्लिशमैन।